कहने का मतलब यह है कि सारे लोग प्रयास करते हैं, सब अपनी अपनी जगह पे प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे सारी सरकारें सब लोग बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, तीन चीज मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन मैं कहता हूँ इन तीन चीजों से भी ज्यादा सबसे बड़ी जो मूलभूत आवश्यकता है वो शिक्षा है। यदि किसी के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, यदि शिक्षा है तो वो शिक्षा से वो कमा सकता है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान है और शिक्षा नहीं है तो वो भी उसका चला जाएगा। इसलिए रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए चाहिए, उसके साथ शिक्षा बहुत जरूरी है। यदि शिक्षा नहीं होगी आज के जमाने में तो हम लोग कोई मतलब कितना भी धन हो, कितना बड़ा मकान हो, वो व्यर्थ है। मैंने कहा एक आदमी तो कम से कम हमारे से कुछ न कुछ फायदा लेके आगे बढ़ेगा, एक आदमी तो कम से कम गांव का नाम करेगा, तो हमारी जो आज की जो भी हम लोग मेहनत करते हैं उसका फल मिलेगा। तो आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन आपको संकल्प लेके ये बढ़ना है कि मुझे कुछ लाइफ में करना है। देखो सारे आईएएस नहीं बन सकते, सारे डॉक्टर नहीं बन सकते, सारे आईपीएस नहीं बन सकते, सारे साइंटिस्ट नहीं बन सकते, लेकिन आप एक अच्छे उद्यमी बन सकते हो। आजकल गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स चल रही हैं, आपका कोई इंटरेस्ट है तो अभी महेंद्र जी भाई साहब ने स्वदेशी और स्वरोजगार के बारे में बताया था। देखो सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, आप 30 साल तक 40 साल तक रीट की तैयारी करते रहोगे, उसके बाद में डिमोटिवेट हो जाओगे, बाद में कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए कैरियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी यहाँ बैठे, इनसे भी आग्रह करता हूँ मैडम ऐसा एक स्ट्रक्चर हमें तैयार करना चाहिए। और केंद्र सरकार की बहुत सारी स्कीम चल रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाएं चल रही हैं, इन बच्चों को शाम को हम वो कौशल की ट्रेनिंग दें। और देखो आने वाले दिन अभी मेरे पास में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं बाहर हैं, वो रहते हैं यार प्लम्बर भेज दे दुबई, प्लम्बर 1 लाख रुपए सैलरी देंगे, इलेक्ट्रीशियन भेज दो, नहीं मिलते हैं। मतलब हम लोग क्या चाहते हैं मास्टर बने, अरे मास्टर बन जाएंगे ठीक है, मेरी योग्यता नहीं है मास्टर बनने की, मैं मास्टर में क्यों टाइम वेस्ट करूं। मैं कोई ऐसा कौशल ऐसा कोई स्किल मैं लूं जिससे मैं मेरी आजीविका कमा सकूं। और रोजगार लेने वाले मत बनो, जैसे भाई साहब ने बताया था अभी, रोजगार देने वाले बनो। एक किराने की दुकान भी चलाता है लेकिन वो 2 लड़के रखता है, उनको 8-8 10-10 हजार रुपए देता है तो उनके परिवार चलते हैं। मैं समझ चाहता हूँ यहाँ सब बैठे, सरकारी नौकरी पाने के बाद में वो लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, सैलरी आ रही है मस्त होगा और कोई काम करना, ऐसा नहीं बनना है। हमेशा मेहनत करते रहना है, लोगों को रोजगार देने वाले बनो, रोजगार लेने वाले मत बनो। कोई समस्या नहीं हमारे भारत में रोजगार की, बहुत मेरे को बताओ कितने लोगों को रोजगार चाहिए, मैं दिलाऊंगा। काम करने वाले नहीं मिलते, क्या चाहिए, हमारी एक रीति बन गई कि भाई हमें सरकारी नौकरी चाहिए। जवाई कैसा चाहिए, फौज में लगा हुआ मास्टर चाहिए। क्यों भाई, जो एक बिजनेसमैन है वो क्या आदमी नहीं है, जो बिजनेसमैन है वो उस मास्टर से ज्यादा पैसा कमाता है, वो पुलिस वाले से ज्यादा पैसा कमाता है, अच्छी जिंदगी जीता है, फ्लाइट में जाता है, कहाँ जाता है। तो इसलिए स्वरोजगार के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बड़े भाई कितने लोग घर पे बैठे होंगे, उनको कोई ना कोई कौशल लो। हमारा भारत आजाद होने, ये अपना अंग्रेजों के शासन से पहले जैसे भाई साहब ने बताया था कितना % निर्यात होता था, 50% से ज्यादा हम लोग बाहर वस्तुएं बेचते थे। फिर मुगल आए, उन्होंने खत्म किया, फिर अंग्रेजों ने खत्म किया। सोने की चिड़िया कोई पेड़ पे लगी हुई थी क्या, भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, कैसे थी, कृषि प्रधान देश। भाई साहब ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश था ही नहीं, कृषि उद्योग प्रधान देश था, कृषि उद्योग प्रधान देश था। कृषि से जो वस्तुएं बनाते थे उनको बेचते। और आज भी यदि किसान व्यवसायी बन जाए तो किसान को आत्महत्या करनी नहीं पड़ेगी। किसान अपने गेहूं है, गेहूं को क्यों बेचे, गेहूं का आटा बनाए, उसको पैकेजिंग करे और उसको मार्केट में बेचे। जो आशीर्वाद का आटा 40 रुपए किलो बिकता है, आप 22 रुपए किलो गेहूं बेचते हो, क्यों बेचते हो भाई, आप भी 40 रुपए में बेचो, किसने मना किया। और आजकल तो एक ट्रेंड चल गया है, जितने भी डॉक्टर्स हैं और वो कहते हैं भाई आटा, उसके ऊपर लिखा हुआ आता है चक्की का आटे का, चक्की से तैयार आटा,
तो आप अपने उसमें चक्की लगाओ, नए नए आविष्कार करो। उसमें कहो कि भाई इसमें जो है वो पत्थर का वो पार्ट लगा हुआ है या लकड़ी का लगाओ। आजकल बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं गांव में जाता है तो धानी का तेल ला के देना। कौन सी धानी का? जो लकड़ी के बनी होती है उससे निकलते हैं वो लाओ। क्योंकि जब से कोरोना आया तब से लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। गाय का दूध आप सोच सकते हो कितने रुपए की लीटर बिक सकता है? 500 रुपए लीटर बिक सकता है। किसी को विश्वास है? लेकिन गुणवत्ता होनी चाहिए, कुछ हटके काम करना चाहिए। तो आने वाले दिनों में आप अपनी सोच को संकीर्ण मत रखना। 12th के बाद में ये मत सोचना कि मैं पुलिस में नहीं लगी या फिर उसमें फौज में नहीं गए। सोच से ज्यादा कैरियर हमने बुक में दिया हुआ है, बुक आपके यहाँ पर है, उस बुक में पढ़ो आप क्या क्या बन सकते हो। और मैं एक पोस्टर भी भिजवा दूंगा, इस बरामदे में पोस्टर लगा दो, बच्चा देखेगा, फोटो देखेगा, उससे समझ जाएगा कि ये क्या कैरियर है, उसके बारे में वो सोचेगा मुझे क्या बनना है। साइबर क्राइम इंजीनियर बन सकते हो आप, किसी ने सोचा नहीं सोचा। हमारे गांव के 2 बच्चे बने और आज तक इंडिया टीवी सब पे आते हैं। सीकर का जो आईपीएस जो अपना पुलिस सुप्रिटेंडेंट है वो बुलाता उनको, उनके साथ में कहता मेरे इन पुलिस वालों को ट्रेनिंग दो। कहने का मतलब है कुछ अलग सोचो। और आने वाला जो जमाना है वो साथियों गांव से ही स्टार्ट होगा। गांव में छोटे छोटे उद्योग लगते हैं, ये काम अभी चालू हो चुका है। एक कटलाचर के अंदर, मैं नाम नहीं जानता, उन्होंने रिसोर्ट बनाई हुई है अपने खेत में। वहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, वहाँ रुकते हैं और एक दिन के रुकने का 5-5 हजार रुपए देते हैं। और वो क्या करते हैं, अपने खेत में जो मिर्ची उगाते हैं, धनिया उगाते हैं, उनको पीस करके उनको दे देते हैं और वो वहां से ले जाते हैं। कितने रुपए किलो ले जाते होंगे आप सोचना, क्योंकि वो देसी तरीके से तैयार किया होता है। उन्होंने हटके काम किया, हटके सोचा। दूर क्यों जाते हैं? अभी सामने ही खेत है, संतोष जी खेदर, पूरे भारतवर्ष में छाई हुई है। उन्होंने अनार का बगीचा लगाया, 5 बीघा में कितने पैसे कमाती हैं। तो देखो हमारे पास जो है वो अवसर बहुत सारे हैं। अवसर पहचानना आना चाहिए, अवसर को पहचानना, उसके ऊपर काम करना और योजना बनाना, प्लानिंग बहुत जरूरी है। और एक लिखने की आदत अभी से डाल लो। लोग क्या होते हैं, बहुत सारे मैं देखता हूँ लिखते नहीं है। लिखना बहुत जरूरी है। कोई भी छोटी सी आपके माइंड में कोई आइडिया है उसको लिख लो, कहीं भी लिख लो, लिख के और एक डायरी अलग से ऐसी रखो जिसमें आप उन आइडियाज को लिखते जाओ। चाहे वो टीचर है तो वो भी लिखते जाओ। आपको कोई ऐसा आइडिया आता है जिससे आप समाज को या गाँव को किसी को बदल सकते हो तो वो आइडियाज लिखो और उनके ऊपर काम चालू करो। मतलब लिखना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज आए आप उसको लिखो। यदि पढ़ते भी हो तो लिख लिख के आप याद करोगे, उसको कभी नहीं भूलोगे। आप ऐसे रटते रहते हो, रटन विधा को छोड़ दो, आगे बढ़ना है। और जो खेल में जिनको लगता है मैं अच्छा खेलता हूँ, वो आगे आओ, बताओ कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, खेल में मन लगता है। कोई शर्म की बात नहीं है। और कभी एक दूसरे का मजाक मत उड़ाओ कि ये तो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, ये चीज। क्योंकि मैं भी गांव की स्कूल से पढ़ के गया हूँ, जो कमजोर बच्चा होता है उसका मजाक उड़ाते नहीं। कोई कमजोर नहीं इस दुनिया में। भगवान ने जिसको भेजा उसको कोई न कोई प्रतिभा उसको दी है, कोई न कोई कौशल उसके अंदर बिल्कुल है। उसको दिखाने की जरूरत है, उसको पहचानने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू।